शासकीय कार्यालय, शासकीय दफ्तर, अगर वहाँ जाया जाए जहाँ पूरे लोगों का काम होता है, जहाँ जनता का काम होता है, उस जगह की स्थिति क्या होती है वहाँ ज़मीनी स्तर पे जाने में पता चलता है। हम जहाँ मौजूद हैं यह है रीवा का विद्युत विभाग का कार्यालय, और कार्यालय से आप जस्ट अंदर आएंगे तो आपको कोई अच्छी बिल्डिंग नहीं दिखेगी। चलो बिल्डिंग तो दूर की बात है, कम से कम एक आम आदमी की जो एक्सपेक्टेशन होती है कि साफ़ सफाई होगी, नगर निगम के जो अधिकारी आते हैं और जो लोग आते हैं कम से कम इतना इंतज़ाम होगा कि झाड़ू पोंछा समय समय पर कराया जा सके। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो देखेंगे आपके किस प्रकार टूटा हुआ चैनल गेट सबसे पहले पड़ता है, और साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो बाकायदे RMS कंप्यूटर कक्ष है जिसके छज्जे गिरे होंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा अंदर आएँ, और साथ ही देखें यहाँ पे ये जो है तो ये RMS का जो ऑफिस है, यहाँ पे भी देखेंगे कि आप किस प्रकार अनियमितताएँ हैं। साथ ही यहाँ पे कर्मचारी बैठे हुए हैं, बाकायदे काम भी कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी तो नीचे बैठे, ऊपर की हालत आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम किसी कार्यालय में नहीं बल्कि सालों से बंद पड़े एक ऐसे घर में आ गए, या फिर ये कहें ऐसे दफ्तर में आ गए जहाँ की स्थिति सालों साल से कोई आया ही ना हो। लेकिन आपको बता दें कि देखिए आप ऊपर किस प्रकार जाले लगे हुए हैं और किस प्रकार कचरा फैला हुआ है। यहाँ पे लोग भी काम कर रहे हैं। सर आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं यहाँ बिलिंग का काम करता हूँ। ये पूरा प्रभार मैं यहाँ देखता हूँ बिलिंग का, दो डिवीजनों का। सर ये दफ्तर का आपके यहाँ का किस प्रकार वो है? पूरे छज्जे गिरे हुए हैं, जाले लगे हुए, तो क्या सफाई कर्मी नहीं आते? नहीं, सफाई कर्मी तो पहले बीच में आया करते थे, अभी वो नहीं आ रहे हैं इस समय पे, थोड़ा सा व्यवस्थित है। हालांकि अपना कार्यालय तो हम लोग भी बीच बीच में अपना सहयोग देते रहते हैं, सफाई कर लेते हैं। अभी क्या बरसात की वजह से थोड़ा सा इधर सीलिंग वूलिंग आ गई है तो थोड़ा सा। चलो ठीक है सर, बरसात के कारण सेलिंग आ गई, लेकिन जिस प्रकार इसकी स्थिति है आप खुद देख सकते हैं, जाले लगे हुए हैं, तो कब से नहीं आ रहे कर्मचारी? कर्मचारी तो अभी महीनों से नहीं आ रहे, महीनों भर से ये सफाई नहीं हो पाई है यहाँ। अच्छा, मान लीजिए हाँ, नीचे तो हो जाती है। कौन करवाता है नीचे? नीचे कोई भी अपना स्टाफ हुआ, आउटसोर्स का स्टाफ हुआ, आगे नहीं हुआ कोई तो हम ही खुद ही कर लेते हैं। क्योंकि किसी को अपॉइंट नहीं किया गया है साफ सफाई के लिए? अपॉइंट किया गया है, जैसे विभाग में कोई चपरासी तो है नहीं। अच्छा। वो तो व्यवस्था ही ख़त्म है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से चल रहा है। तो ठीक है, नहीं है तो हो रहा है। बाहर से भी एक आदमी अपॉइंट है तो कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। अभी पिछले महीने तक आ रहा था, अब उसने छोड़ दिया। की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, आप लोग काम करते हैं, क्यों नहीं आ रहा है? कुछ तो पूछे होंगे ना आप लोग, कहीं शिकायत किए होंगे? कितना भाई उसको क्या है कि अब वो आउटसाइडर आदमी है, उसका मन हुआ आया, नहीं मन हुआ नहीं आया। अब हम उसको दबाव भी नहीं बना सकते हैं कि हम उसको दबाव बनाएं। क्या आउटसाइडर पैसा नहीं लेता है? पैसा लेता है। अभी क्या है, विभागीय व्यवस्था है, पैसा मान लीजिए कभी डिले हो गया मिलने में, कभी समय से भी मिल जाता है, तो जब डिले हो गया तो आना बंद कर दिया, ये समस्या है। अच्छा, जी तो सर एक महीने से आप कह रहे नहीं आ रहा, तो अपने सीनियर से बात की होगी आपने, किस तरह स्थिति है? बात किया है हमने, तो वो व्यवस्था में बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर कोई आएगा। कौन बोला है? डिवीज़न में। किससे मिले थे आप? डिवीज़न में हमें अपने कार्यपालन अभियंता महोदय से निवेदन किए हैं, वहाँ कैशियर महोदय हैं उनसे भी निवेदन किए हैं। तो ये है कि बोला गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे, मगर कब आएंगे ये पता नहीं। अच्छा। हाँ जी हाँ। सर आपका नाम? सुमित द्विवेदी। ठीक है, तो ये सुमित द्विवेदी हैं, यहाँ पे काम करते हैं। अब इस दफ्तर से थोड़ा और बाहर आएंगे तो देखेंगे कि ये बाकायदे थूके हुए का निशान है, और थोड़ा और आगे आएंगे तो ये है पूरा, ये कहा जाए कि पूरा जो पोथी पत्रा सीधे तौर पे कहा जाए, टूटे हुए मीटर रखे हुए हैं, और इसी गली से, इसी गंदी गली से जाती है वॉशरूम की रास्ता, जहाँ पे कर्मचारी बाकायदे जाते हैं। वॉशरूम की हालत किस प्रकार है मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन उसकी भी हालत जो है कर्मचारी जो बताते हैं तो बद से बदतर है। साथ ही यहाँ पे एक कनिष्ठ अभियंता का कक्ष है, और ये धूल खाती हुई फाइलें हैं, अब पंखे डुल रहे हैं और कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन छज्जा गिरा हुआ है, साफ़ सफाई का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं हो। कर्मचारी खुद कह रहे हैं कि वह आवेदन दिए, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो वह भी हार मान कर बैठ गए। अब उन्हें केवल इंतज़ार है कि शायद कभी तो हमारी भी बातें सुनी जाए, कार्यालय को साफ कराया जाए, तब तक ये इसी प्रकार गंदगी में काम करने को मजबूर हैं।